अब अधिकारी बनिए, शिक्षक नहीं। अगर आपने बीएड किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम बीईओ की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले 2 साल से ये विज्ञापन रुका हुआ था। अब इसकी जो समस्या थी, मेन समस्या थी समकक्ष योग्यता को लेके, जिसका निर्धारण कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बीईओ की वैकेंसीज़ है, वो स्पेशली इसका जो फुल फॉर्म है, वो खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी उसकी अर्हता को लेकर, इसकी योग्यता को लेकर, समकक्ष योग्यता। समकक्ष योग्यता में जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड की थी, ग्रेजुएशन तो सबके लिए कंपल्सरी है ही, पर अनिवार्य योग्यता के तौर पे बीएड को रखा गया था। उसके साथ-साथ समकक्ष भी लिख दिया गया था। पर अब वर्तमान समय में इसको अमान्य कर दिया गया है। इसकी समकक्ष डिग्री को सामान्य कर दिया गया, इसके समकक्ष जो भी डिग्री मानी जा रही थी। लेकिन विशेष सचिव अवधेश तिवारी जी के आदेशानुसार एडी बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि बीएड डिग्री की जो अपने आप में कोई समकक्ष डिग्री इसमें लागू नहीं होगी। अब कहने का मतलब है कि विज्ञापन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। वर्तमान पद अगर देखे जाएँ तो स्वीकृत पद हैं पूरे प्रदेश में 1031, जिसमें से वर्तमान में तैनाती है 797, 797 और हाल ही में बहुत सारे लोगों को पदोन्नति मिली है जिनकी संख्या 104। अब बात आती है कि जब तक एक अध्याचन नहीं मिल जाता तो विज्ञापन कैसे निकलेगा? तो वर्तमान में जो अध्याचन की वर्तमान स्थिति है, वो 131 रिक्त पदों का अध्याचन बेसिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर इसको फीड कर दिया गया है। और पदों की जो फीडिंग का लक्ष्य है वो है 231 की, इसको 231 तक पहुँचाया जाना चाहिए। जो निदेशालय के कर्मचारी हैं वो इस काम में पहले से लगे हुए हैं कि अगर कहीं कोई वैकेंसीज़ है तो उसको पहले से फीड किया जाएगा, तभी आगे जो इसकी प्रक्रिया बढ़ेगी। भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो विवाद था, वो था अर्हता को लेके। बीएड की जो अधिमान्य अर्हता होती है, एक तरीके से अनिवार्य जो अर्हता है, वो शासन के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। बीएड इसमें होना ही चाहिए। बीएड के अलावा कोई और डिग्री मान्य नहीं होगी। अब वर्तमान जो स्थिति है, वो ये है कि निर्देशालय स्तर पर इसमें कार्य चल रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर 231 पदों की फीडिंग का काम चल रहा है। जैसे ही ये फीडिंग का काम हो जाएगा, यूपीपीएससी मतलब यूपीपीएससी ही इसकी वैकेंसीज़ को निकालता है, नोटिफ़िकेशन निकालेगा और उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, वो क्या करेगा अपने ई पोर्टल पर अपलोड कर देगा और आधिकारिक जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये जारी होगा, उसका आपको अच्छे से पता है कि इसका सिलेबस जो 2019 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, 2019 के बाद अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 2019 का विज्ञापन के बाद संभवतः 2020 में इसका एग्ज़ाम भी हुआ था सेकंड हाफ में, और उसके बाद उसका मेंस भी करवा लिया गया था। इसके बाद आप समझ सकते हो 5-6 सालों से कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है। इसकी सुगबुगाहट तो 2025 से ही हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन नहीं निकल पाया था। अब ही अगर आपके पास इसका सिलेबस नहीं है, तो आप अ, उसकी ऑफ़िशियल साइट पे जाके, यूपीपीएससी की ऑफ़िशियल साइट पे जाके जो पुराने विज्ञापन हैं उनमें से आप देख सकते हैं। इन केस जो, क्योंकि वहाँ से आपको बेस मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एकदम से बदलाव नहीं होता है, सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन को लेके समस्याएँ थी, सिलेबस को लेके कोई समस्या नहीं थी। तो जो सिलेबस पहले रहा है वही सिलेबस संभवतः रहेगा। तो जाइए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू करिए, क्योंकि जब अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तभी जाके एक अच्छे लेवल पे पहुँच पाते हैं। क्योंकि विज्ञापन आने के बाद आप प्रिपरेशन करेंगे तो उन लोगों से पीछे हो जाएँगे जो वास्तविक तौर पे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए अब विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और विद्याधन क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कर देना जो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं तो उनको जानकारी मिल जाएगी। इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज़ आएँगी तो वो आवेदन कर पाएँगे, और जो कर चुके हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसीज़ को लेकर, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।